नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग छायावाद के प्रसिद्ध कवि महाप्राण के नाम से प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आत्मकथ्य की सप्रसंग व्याख्या करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आत्मकथ्य के प्रथम भाग की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यह विडंबना
अरि सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुझसे क्या कर जो भाग गया, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि हिंदी साहित्य के महाप्राण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथात्मक अर्थात आत्मकथ्य नामक कविता से लिया गया है। यह कविता सबसे पहले हंस नामक पत्रिका में सन 1932 ईस्वी में आत्मकथा विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के यथार्थ एवं अभावों को बहुत ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। कवि अनमने ढंग से आत्मकथा के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहता है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता, मन रूपी भौरा गुंजार करके ना जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप माने मन रूपी भौरा, गुनगुना कर माने गुंजार करके ना जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आज घनी, आज अनेकों पत्तियां मुरझा कर गिरती देखी जा सकती हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आज अनेकों पत्तियां मुरझा करके गिरती देखी जा सकती हैं। वर्तमान में परिस्थितियां इतनी विषम हैं कि अभिलाषा रूपी पत्तियां समाप्त होती प्रतीत हो रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर माने गहरे, अनंत माने जिसका अंत ही नहीं है, अर्थात अंतहीन विस्तृत साहित्य रूपी नीलिमा माने आकाश में असंख्य माने अनगिनत लोगों के जीवन का इतिहास अंकित है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यानी अर्थात इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गहरे अंतहीन विस्तृत साहित्य रूपी आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, अनगिनत लोगों के जीवन का इतिहास अंकित है। वे सब अपनी आत्मकथा लिखकर खराब और निंदनीय तरीके से अपना उपहास करते रहते हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मतलब कहने का यह है
कि ये सभी अपनी आत्मकथा यह लो, ये सब करते ही रहते हैं। ये सभी अपनी आत्मकथा लिख करके खराब और निंदनीय तरीके से अपना व्यंग मलिन उपहास, अपना उपहास करते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं अपनी दुर्बल, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। इस प्रकार का मजाक होने पर भी मेरे मित्रों आप यह कहते हैं कि मैं अपने जीवन की दुर्बलता अर्थात कमियों और कमजोरियों को सबको बता दूं। यह लोग करते ही रहते हैं व्यंग मलिन उपहास, मतलब इस गहरे अंतहीन साहित्य रूपी आकाश में असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास अंकित है और उनके द्वारा लिखी गई, यह लोग करते ही रहते हैं, उनके द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा को पढ़ करके लोग उनका व्यंग अर्थात उन पर व्यंग और उनका उपहास उड़ाते रहते हैं। हे मित्रों, तब भी कहते हो, इतना सब कुछ जानते हुए भी आप कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिख करके अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं और कमजोरियों को लोगों को बता दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर, गागर माने घड़ा। मेरे जीवन के घड़े को खाली देखकर तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मेरे जीवन के घड़े को खाली देखकर और सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। मेरे जीवन के यथार्थ और अभावों को जानकर तुम सबको सुख मिलेगा, किंतु कहीं ऐसा न हो, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी विडंबनाओं को सुनकर तुम स्वयं को जीवन के अभावों का दोषी समझने लगो। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि मेरी विडंबनाओं को सुनकर के तुम स्वयं को जीवन के अभावों का दोषी समझने लगो। मेरे अभावों, मेरे अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यार मेरे अभावों में आनंद लेकर अपनी कमियों को पूरा कर लो और अपने जीवन में सुखी हो जाओ। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी और प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अरे मेरे सरल जीवन, आत्मकथा की यह विडंबना है कि उसमें जीवन के सभी पहलू को सीधे सरल रूप में अंकित किया जाता है और लोग उसका मजाक बनाते हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना है, मेरे सरल जीवन की आत्मकथा की यह विडंबना है कि मैं उसमें जीवन के सभी पहलू को सीधे सरल रूप में अंकित करूं और जब लोग उसे पढ़ेंगे तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं। इस तरह से मैं अपने जीवन में की गई भूल और प्रवंचनाओं को दूसरे लोगों को क्यों दिखाऊं। अर्थात मैं इस तरह का कार्य करने के पक्ष में नहीं हूं जिसके माध्यम से मैं अपने जीवन में मिलने वाले धोखों को, भूलों को,
दूसरों के द्वारा किए गए धोखे के कार्यों का उल्लेख करूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैं अपने जीवन के उज्जवल गाथा अर्थात सुखद जीवन की उज्जवल अर्थात स्वच्छ निर्मल कहानी को कैसे गाऊं, किस प्रकार वर्णित करूं। मधुर चांदनी रातों की अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। जीवन में खिलखिला कर हंसने की उन बातों का उल्लेख मैं किस प्रकार करूं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अरे मेरे सरल जीवन, सरलते माने सरल जीवन, अरी सरलते अरे मेरे सरल जीवन। आत्मकथा की यह विडंबना है कि उसमें जीवन के सभी पहलू को सीधे सरल रूप में अंकित किया जाता है और उसका लोग मजाक बनाते हैं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं इस तरह का कार्य करने के पक्ष में नहीं हूँ। इसके माध्यम से मैं अपने जीवन में मिलने वाले धोखों को भूलूं या दूसरों द्वारा किए गए धोखे के कार्य का उल्लेख करूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैं अपने जीवन के सुखद जीवन की निर्मल स्वच्छ कहानी किस प्रकार वर्णित करूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। जीवन में खिलखिलाकर हंसने की बातों का उल्लेख किस प्रकार करूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यानी जिस सुखद पल की कल्पना करके उसे पाने के लिए मैं जागृत हुआ वह सुख मुझे नहीं मिला। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जिस सुखद पल की कल्पना करके उसे पाने के लिए मैं जाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका वह सुख मुझे नहीं मिला। यथार्थ जीवन में सुखों का अभाव ही रहा। जीवन की सुख सुविधाएं आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जीवन की सुख सुविधाएं मेरे आलिंगन में आने से पहले ही मेरी ओर से व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरती हुई दूर चली गई। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मेरे जीवन की सुख सुविधाएं मेरे आलिंगन में आने से पहले ही मेरी ओर से मुस्कुरा कर जो भाग गया। व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरती हुई दूर चली गई। इसके बाद भाव सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा लिखने के विषय में असहमति प्रकट करते हुए कहा है कि मेरे पास आत्मकथा के लिखने को अभावों और जीवन के यथार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं है और इन्हें पढ़कर लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे और सुख का अनुभव करेंगे। कवि ने यहाँ बताया है कि आत्मकथा के माध्यम से जीवन के यथार्थ और अभावों का वर्णन किया जाता है। मधुप गुनगुना कर, यहाँ पर जो है मधुप शब्द का अर्थ है मन रूपी भौरे के लिए प्रयोग किया गया है। गागर रीति भावहीन मन का प्रतीक है। भाषा में नए शब्दों और चित्रों के कारण सजीवता आ गई है। नए बिंबों से युक्त भाषा है। भाषा सरल, सुबोध और भावानुकूल है। चांदनी रातें सुखद दिनों का प्रतीक है। खिलखिलाकर हंसते होने में अनुप्रास अलंकार है। हंसी उड़ाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। प्रश्नात्मक शैली को अपनाया गया है। ललित एवं सुंदर शब्दावली का मनोभाव को अभिव्यक्ति किया गया है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।